मालवीय जी जीते थे, बाकी के सारे लोग वहाँ से उस जिले में हारे थे। जब हम लोग इस आए थे तब भी इनकी शिकायतें हुई कि इन्होंने दूसरे लोगों को हराया। फिर इन्होंने स्पष्टीकरण देकर किया था कि मैं भविष्य में इस तरह की बात नहीं करूँगा। अब की बार भी इन्होंने स्वयं के अलावा सबको हराने के लिए काम किया वहाँ अपने ज़िले में और अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन नीनामा जी, रमीला खड़िया जी, हमारे घोगरा जी और अर्जुन बामनिया जी वो चुनाव जीत करके आ गए और चुनाव जीतने के बाद में इनका धरातल बिल्कुल खिसक गया, इनका जनाधार खिसक गया। और पिछली दफ़ा भी इनको 2.5 साल तक पार्टी ने इसलिए नहीं बनाया था कि पिछली दफ़ा भी ये शिकायत थी कि इन्होंने बाकी के साथियों को हराने के लिए काम किया है। ऐसे में 2 साल बाद में इन्होंने पार्टी आलाकमान के पास जाकर के माफ़ी मांगी थी कि मैंने ऐसा काम नहीं किया और फिर भी अगर पार्टी महसूस करती है तो मैं भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करूंगा जिससे पार्टी को नुकसान हो। तब जाकर के 2.5 साल बाद में इनको बनाया। तो इनका आचरण काफ़ी वर्षों से संदिग्ध रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी ने ये सोच करके कि आदिवासी नेता है और कांग्रेस की पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके और काम कर रहा है तो इसको माफ़ी देते हुए मौके देते रहे। लेकिन अब निश्चित रूप से इनको ये लग गया था कि इस कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है, आपको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी जा रही है। भविष्य में अपनी राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसको समाप्त समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी में, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो लोग बार बार एमपी बने, जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए, अपने बेटे को कांग्रेस का नेता बनाए, अपनी मर्जी से प्रधान बनाए, और वो व्यक्ति वहाँ बार बार कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रहे थे, फिर भी पार्टी उनको माफ़ कर रही थी और ये मान के कि आदिवासी नेता है इसलिए इनको सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया। और सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट से में देकर के सबसे सहमति बनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर बना है। और उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति राम मंदिर में अयोध्या नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहाना बना करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महेंद्रजीत मालवीय जी का जनाधार वहां खत्म हो चुका है। उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो आम पब्लिक में, आदिवासी भाई लोगों में पूरी तरीके से उनको पता लग चुकी हैं। इसलिए आने वाले समय में वो ना एमपी बन पाएंगे, न एमएलए बन पाएंगे, न जिला प्रमुख बन पाएंगे। इनके जो 4-5 जो हमारे एमएलए साथी हैं वो कल परसों गहलोत जी से भी मिले थे, मेरे पास भी आए थे। उन्होंने सबने कहा, एक स्वर में कहा कि हम अलग अलग बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने किन किन लोगों को, हम सबको हराने के लिए किन किन लोगों को मदद की। मैं समझता हूं कि ऐसे आचरण के व्यक्ति के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, पार्टी और मजबूत होगी, नई लीडरशिप डेवलप होगी और हम लोग चुनाव कांग्रेस